रविपुर गांव की एक छोटी सी झोंपड़ी में तीन बहनें अनुष्का, गुंजन, कीर्ति आज फिर फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि आज फिर वो यतीम हो गई थी। वो जिस दादी के सहारे रहती थी, वो दादी उनको छोड़ के जा चुकी थी। अभी वो तीनों दादी के दुख से बाहर नहीं निकली थी कि एक और गम उनके सर पे आ टूटा। एक दिन अनुष्का जब अपने घर पर अकेली थी, गांव का सेठ उसके पास आता है। अरे ओ छोरी, तेरी दादी ने मुझे 3 महीने का किराया नहीं दिया। या तो मुझे किराया दे या फिर ये मकान खाली करके निकलो। सेठ जी, हमारे पास खाने के लिए घर पे रोटी नहीं है, हम आपको किराया कहाँ से दें? अरे ओ छोकरी, मेरे सामने ज़्यादा ड्रामे ना करो। किराया दो या फिर मकान खाली करो। शाम तक मुझे ये मकान खाली चाहिए। बेचारी अनुष्का पैसे कहाँ से लाती, इसीलिए उनको मकान ही खाली करना पड़ा। रात भर उन्होंने आसमान के नीचे बाहर खेतों में गुजारी। कीर्ति और गुंजन तो सो गई, लेकिन अनुष्का फिक्र के मारे सो न सकी। सुबह होते ही अनुष्का गुंजन और कीर्ति से बोलती है, गांव में रहने का कोई फायदा नहीं, ना तो किसी को उन पे तरस आता है, यहाँ तो वो भूख से मर जाएंगी। इससे बेहतर है कि हम शहर की तरफ चलती हैं, वहाँ जाकर कोई काम ढूंढ लेंगी। ये कहकर वो तीनों बहनें शहर की तरफ चली जाती हैं। वो तीनों शहर में एक बस स्टॉप पर रुकती हैं और उसी को अपना घर ही मान लेती हैं। अनुष्का गुंजन और कीर्ति से बोलती है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं कोई काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर अनुष्का काम के लिए निकल जाती है। बहुत तलाश के बाद उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। वो दिन भर वहाँ काम करती और काम खत्म करके शाम को अपनी बहनों के साथ फुटपाथ पर ही सो जाती थी। एक दिन अनुष्का काम पर देर से जाती है, जिस पर उसकी मालकिन उसे डांटती है। ये कोई दफ्तर नहीं है जिसकी तुम अफसर लगी हुई हो। इसमें तुम अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से जाओ। कल से काम पर अगर देर से आई तो मैं काम से निकाल दूंगी तुम्हें। शाम को जब अनुष्का वापस जाती है अपनी बहनों के पास, तो उन्हें बोलती है कि वो सारी जिंदगी इस तरह नहीं गुजार सकती, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनका कोई मुस्तकबिल है। जिस पर गुंजन उसे बोलती है, दीदी आप ठीक कह रही हो, हम कल ही स्कूल का पता करने जाएंगी। अगले दिन वो तीनों बहनें पास में सरकारी स्कूल में ही चली जाती हैं। अनुष्का कीर्ति और गुंजन को स्कूल में दाखिल करवा देती है और प्रिंसिपल जब उसके बारे में पूछता है तो अनुष्का बताती है वो नहीं आ सकती स्कूल, क्योंकि वो दिन में काम करती है। जिस पर प्रिंसिपल उसे बोलता है, हमारे स्कूल में रात को भी क्लासेस होती हैं, अगर तुम चाहो तो रात को आ सकती हो। इस तरह अनुष्का अब दिन को काम करती और रात को स्कूल में क्लासेस लेती थी। इस तरह कुछ अरसा बीत जाता है। वो तीनों बहनें खूब मेहनत करती हैं और अपना एक बड़ा सा घर भी ले लेती हैं और अनुष्का एक बड़े से दफ्तर में अफसर भी लग जाती है। इसीलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।